अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करनी थी रिगार्डिंग द एग्ज़ाम डेट शीट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। ये ऑफिशियली लॉन्च तो नहीं हुई है, लेकिन ये कि यही जो है जो डेट शीट है यही ओरिजिनल है। और बच्चे जो है काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि सर ये डेट शीट पे रिलाई करें या नहीं करें, तो ये कर सकते हैं बिल्कुल। और इसमें क्लास 9 की डेट शीट जो है वो पहले दी गई है। क्लास 9 के सिंध बोर्ड के हमारे जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और 7 तारीख को जो पहला पेपर है वो कंप्यूटर का है। उसके बाद 7 के बाद हमारा जो दूसरा है वो बायोलॉजी का है, 9 तारीख को। उसके बाद हमारे पास जो सैटरडे 11 तारीख को फ़िज़िक्स का है। फिर हमारे पास ट्यूसडे को 14 को हमारा केमिस्ट्री का है। देन उसके बाद हमारे पास 16 को हमारा जो है इंग्लिश का है, इंग्लिश पेपर 1। फिर हमारा सैटरडे को 18 को मैथ्स का है। देन उसके बाद ट्यूसडे को हमारा गैप है, क्योंकि ये जो कोर्स हैं ये हमारे पास जो हैं जो हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। और फिर हमारे पास लास्ट पेपर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास लास्ट पेपर जो है वो इस्लामियत का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डेट शीट कंपाइल की गई है। इसके बाद हम मैट्रिक की डेट शीट भी देख लेते हैं। मैट्रिक की डेट शीट काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, इसलिए इसमें जो है हमारे पास दो क्लास 9 और 10 की कंबाइन ये डेट शीट होती है, इसलिए ये बड़ी आपको नज़र आ रही है। इसमें जो है हमारे जो फेलियर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेपर अगर किसी वजह से नहीं दे पाते या पेपर उनका रुक जाता है, वो एक साथ मैट्रिक में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। वो फेलियर्स नहीं कहलाते, वो सारी हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट ही होते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो डेट शीट है उसमें जैसे पता है कि 7 तारीख जो मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर का पेपर है, पेपर 1। और फिर इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट पेपर जो है वो 8 तारीख को है। फिर ऑनवर्ड हमारे पास 1 बाय 1 जो 9 का पेपर जिस दिन है वो 9 का है, और 10 का पेपर फिर हमारे पास नेक्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश 2 का है, ठीक है। इंग्लिश 2 के बाद 10 को है इंग्लिश 2, उसके बाद फिर 13 को है मैथ का, ठीक है। इसी तरह फिर बायोलॉजी का है पेपर। फिर ऑनवर्ड हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है, 17 को। फिर मैथ को 18 है। गैप हमारे पास दिए हुए हैं, लेकिन कम कम गैप है, ठीक है। और ये ऑफिशियल ही है, ठीक है। इस तरीके फिर हमारे पास जो लास्ट के पेपर हैं उसमें हमारे पास वेडनेसडे को है। और इसी तरीके से फिर 22, 23 और फिर 24 तारीख को जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर जो है वो लास्ट है। और जो हमारा बिल्कुल इसी तरीके से ये डेट शीट कंप्लीट हो गई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।